हेलो दोस्तों, क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमने परसेंटेज का 2 वीडियो शूट कर रखा है, जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे किया जाता है। और दूसरा जो मैं वीडियो मैंने शूट किया था, जो मैंने डाला है, उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं मैंने उस पर करा दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने एक ही बार कराया। ठीक है, और जो सबसे बढ़िया वाला जो डिजिट है वो उसको लेके मैंने कराया। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो तीसरे कॉन्सेप्ट पे है, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये आपका पूछा है, इसमें आया था, एसएससी में आया है। एसएससी 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, क्या चेंजिंग होती है उसमें, और दूसरा इसमें भी रेशियो, कब रेशियो अप्लाई करना है और कब सक्सेसिव अप्लाई करना है, इस चीज के बारे में आपको समझना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें लड़के गलती कर जाते हैं। जहां पे अगर आपने वहां पे सक्सेसिव की जगह फ्रैक्शन वाला अप्लाई कर दिया और फ्रैक्शन की जगह सक्सेसिव वाला अप्लाई कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे, कब और किस जगह क्या अप्लाई करना है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लड़के यही गलती करते हैं। चलिए, तो हम बताते हैं आपको पहले क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग क्या होती है ये आपको समझना है। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या, किसी नंबर को पहले आप क्या करिए, x%, किसी किसी नंबर को आप क्या करिए, पहले x% बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर उसको y% बढ़ा दीजिए, तो टोटल ओवरऑल चेंजिंग क्या होगी। किसी नंबर को यदि आप x% बढ़ा दीजिए, y% बढ़ा दीजिए, तो टोटल उसमें कितनी ओवरऑल चेंजिंग होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसको कब कहाँ अप्लाई करना है ये मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या होगा सक्सेसिव, अगर इन दोनों पे लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x इंटू वाई बाई 100%। ठीक है, किसी नंबर को x% बढ़ा दिया जाए, फिर y% बढ़ा दिया जाए, उस पर टोटल सक्सेसिव परसेंटेज जो चेंजिंग हो जाएगी, टोटल सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग, यानी क्रमिक, इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक परिवर्तन बोलते हैं। जो सक्सेसिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सक्सेसिव को बोला था क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ध्यान से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिमाग में रहना चाहिए सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये इस पे कैसे अप्लाई करना है इस चीज को समझिए। अब देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, बोला क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% तक बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, 10% का, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, 20% का। मान लीजिए लंबाई उसकी कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक है, आप सीधे इस पे अप्लाई करिए। ये कितना हो जाएगा, 10%, ये हो जाएगा 20%, ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10, 20 कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, दो कम दो, 10 20, और ये कितना हो जाएगा, 30 2 32, कितना हो जाएगा, 32%। यानी इसके एरिया में कितनी चेंजिंग हो जाएगी, 32% के। इसके लंबाई और चौड़ाई में 10% तथा 20% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितनी चेंजिंग हो जाएगी, 32%। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगाना सक्सेसिव में, तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपका पूर्णांक में दिया हो, मतलब इंटीजर में वैल्यू दिया हो, तभी आपको लगाना है। अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। जैसे मान लीजिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया 44/9%, उसके लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, किसको, आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, और फिर चौड़ाई को इसकी चौड़ाई को 11 से ही 1/9% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे अब बताइए, अगर यहाँ पे आप अगर ये लगाएंगे, अगर यहाँ पे आप ये लगाएंगे तो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, आपका पूरा पेपर में टाइम निकल जाएगा, आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम समय मिलता है आपको करने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं। इस पे आपको लगाना क्या, फ्रैक्शन वाला। इस पे आपको क्या लगाना है, फ्रैक्शन वाला। अच्छा, मान लीजिए आयत की लंबाई कितना दिया था,
लंबाई में कितनी चेंजिंग हो रही है? 44 सही 4/9% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है? 11 सही 1/9% को। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई पहले L1 थी, अब लंबाई क्या है? L2 है। अच्छा, 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बता रखे हैं, वो क्या होता है? 4/9। 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 9। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पे फ्रैक्शन कब अप्लाई करना है और कब इस पे सक्सेसिव कब अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन पे कब फ्रैक्शन अप्लाई करना है और कब सक्सेसिव अप्लाई करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत लड़के गलती करते हैं, बार बार पेपर में गलत हो जाता है इसलिए। अब देखिए, अच्छा लंबाई पहले उसकी क्या रही होगी? 9 रही होगी, और उसमें 4 का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हो गया है। लंबाई पहले 9 रही होगी और 4 का इंक्रीमेंट हो गया, +4 हो गया। और ये क्या है? ब्रेथ इसका चौड़ाई कितना दिया है? 11 से 1/9% बढ़ जाता है। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9। तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? +1। यानी 9 से कितना हो जाएगा? ये तो लंबाई हो गया इसका। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 से ये आपका ये, अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रेथ ऐसे लिख लीजिए, B1 और B2 मान लीजिए। ठीक है, जो ब्रेथ इसकी चौड़ाई मान लीजिए। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ मान लीजिए इसका क्या है? 9 है। इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। पहले लंबाई 9 थी, वो 13 हो गई है। अब उसका जो जो ब्रेथ में चेंज किया, पहले 9 था, अब वो क्या हो गया है? 10 हो गया है। अच्छा, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये एरिया A1 मान लीजिए इसको, और इसको आप क्या मान लीजिए? A2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा? L1 इंटू B1, ये कितना हो जाएगा नन्नमा? ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? L2 इंटू B2, एरिया कितना हो जाएगा? इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में 130। अब यहाँ भी हम निकाल रहे हैं कितना परसेंटेज चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज कितनी चेंजिंग हो रही है? अच्छा देखिए, इसमें 19 जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा, और 30 उधर का है, तो 30 10 40 और 9 49। यानी कितने का इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है? 49 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने पे? 81 पे इंटू 100। यानी किसी आयत की लंबाई में 44 सही 4/9% बढ़ा दिया है, और चौड़ाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी? उसके एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी? एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी? 49/81 × 100% की। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, और उसके बेसिस पे और अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे कैसे इसको फ्रैक्शन को लगाना है। ठीक है, सीपीयू 2022 में हुआ। ठीक है, अच्छा हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग बताया, उसमें हमने हमने आपको बस जो इंक्रीज होता है वो बताया था। डिक्रीज भी तो कर सकता है, तो वो वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, उसको X% पहले बढ़ा दीजिए। ठीक है, और दूसरी बार उसको क्या कीजिए? दूसरी बार क्या कीजिए? उसको Y% घटा दीजिए। तो ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग क्या हो जाएगी इस पे? वहां पहले जो हम बताया तो दोनों बढ़ रहे थे, अब क्या है? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। तो इस केस में आपका ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग क्या हो जाएगी? तो इसको आप क्या लिखेंगे? x माइनस वाई, x इंटू वाई बाई 100%। अब पूछेंगे सर कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया? तो जब हमारा दोनों मान पॉजिटिव होता था, दोनों वैल्यू बढ़ाई जाती थी, x% को भी बढ़ाया जाता था और y% को भी बढ़ाया जाता था। तो जो ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग जो हम लोग लिखते थे, ओवरऑल जो चेंजिंग होती है क्या लिखते थे? x प्लस वाई, x इंटू वाई बाई 100% की टोटल चेंजिंग होती थी। 100% की टोटल चेंजिंग होती थी। तो अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है वैल्यू। तो जो घट रहा है उसको निगेटिव रखना है, मैंने यहाँ निगेटिव कर दिया इसको। और फिर यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल चेंजिंग क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बाई 100। अच्छा मान लीजिए शुरुआत में किसी नंबर को x% घटा दिया जाए और फिर y% बढ़ा दिया जाए, तो ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज चेंजिंग क्या हो जाएगी? इस पे अप्लाई कीजिए इन दोनों पे। तो ये पहले क्या हो रहा है? घट रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, x इंटू वाई बाई 100।
इसको आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूला में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। जब पूर्णांक दिया हो, जब इंटीजर दिया हो, जैसे 10 20 30 40 50 60 चाहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई वैल्यू दिया हो, तो इसमें आप अप्लाई करिएगा तो तुरंत आपका वैल्यू निकल जाएगा, आपका परसेंटेज कितनी चेंजिंग ओवरऑल हो रही है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाले में आप फ्रैक्शन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लेके आया है, इस पे हमको फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊँ। पहले वाले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें हमने कैसे सक्सेसिव चेंजिंग हो रहा था उस पर मैं कराया था। अब ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाती है। देखिए दोनों चीज आ गया, बढ़ भी जाता है कम भी हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा पहले इसके प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है, इस चीज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये इसका हाइट है और ये इसका बेस है, आधार है, ये इसका बेस है। तो जो हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो जो रेशियो, जो फ्रैक्शन, जो वैल्यू होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, जो बढ़ता और घटता किस पे डिपेंड करेगा, केवल इन दोनों वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पे, मतलब उसका आधार और ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को समझिए, 1/2 आपको लेना ही नहीं है। उसी तरह सर्किल के केस में भी, अगर सर्किल के केस में भी अगर इसका एरिया में पूछा कितनी ओवरऑल चेंजिंग हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी आप पाई को नहीं काउंट करेंगे, पाई कांस्टेंट हो जाएगा। जो टोटल टोटल जो चेंजिंग निकालेंगे, ओवरऑल चेंजिंग निकालेंगे, उसमें आप पाई नहीं कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपका यदि शंकु दे दिया गया है, ठीक है, शंकु दे दिया है, उसके आयतन में पूछ रहा है कितनी चेंजिंग हो रही है, तो उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, 1/3, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें भी क्या हो गया, 1/3 पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। जो भी परसेंटेज चेंजिंग होगी उसके रेडियस उसके हाइट में ही चेंजिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ सर्किल के केस में पाई आर स्क्वायर होता है तो इस पे तो रेडियस से ही हमको मतलब उसके परसेंटेज कितनी चेंजिंग हो रही है। अभी हम इस पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, हम बताना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू कांस्टेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी हम नेट परसेंटेज चेंजिंग निकालेंगे तो इसमें हमारी कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आपको करना है। आप ये तो समझ रखे हैं कि इसमें हमको 1/2 से कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसमें क्या बोला है, बेस, बेस कितना दिया है, 35 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। कितना बढ़ जाता है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा शुरुआत में कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। शुरुआत में इसका बेस आधार क्या रहा होगा त्रिभुज का, वो 3 रहा होगा। 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा ऊंचाई क्या हो रहा है, 16 सही 2/3% कम हो जाता है। ऊंचाई क्या दी हुई है, 16 सही 2/3%। इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बता रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/6। इसमें क्या हो रहा है, कम हो जाता है, यानी पहले 6 था और 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तक समझ में आ गया। और अब इसमें आपको हम पहले ही बता रखे हैं कि 1/2 का कोई मतलब नहीं है, उसको पहले ही आपको निगेट कर देना है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये A1 लिख दीजिए, ये A2 लिख दीजिए, ये बेस है ये हाइट है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, 6 3 18 5 चौको 20। अच्छा इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 दहा में 20। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है। कितना हो जाएगा ये बताइए। इसका फ्रैक्शन मैंने आपको निकालना बताया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से ही 1/9% इंक्रीज करेगा। क्यों क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो हम क्या करते हैं, कमी लिखते हैं। ओवरऑल इसकी जो एरिया में चेंजिंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 11 सही 1/9% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा कहीं दिया है मान, बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को तो हम आपको लिखना बताए थे, 11 से 1/11.11% का इंक्रीमेंट। चलिए थोड़ा इस पे एक और जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा इस चीज को समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मान लीजिए आपका सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, सर्किल दिया हुआ है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा इसका परिधि क्या होता है, सर्किल का परिधि क्या होता है,
और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पाई है, हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए पाई, हमको कोई से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे इसके रेडियस में चेंजिंग हो रहा है, मान लीजिए अगर आपसे बोल रहे हैं कि किसी किसी वृत्त का, किसी सर्किल का रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी सर्किल का रेडियस 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी, एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी, इस चीज को समझिए। एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी, तो कैसे करेंगे। एक तो आप इस पे डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव को क्या बताया था, इस पे डायरेक्ट क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं, रेडियस आर है तो आर, आर प्लस आर, आर इंटू आर बाई 100। अब यहाँ पे सीधे क्योंकि देखिए हम ये क्यों अप्लाई किए हैं, हम चाहते हैं इस पे फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, हम इसलिए इस पे अप्लाई ये कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं पूर्णांक पे दिया हुआ, मतलब इंटीजर वैल्यू दी हुई है, तो इसमें जल्दी से वैल्यू कट जाएगा, इसलिए हम इस पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। यही मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही आपका पेपर में टाइम बचाएगा। नहीं तो ये छोटा क्वेश्चन कराने के पीछे कोई रीजन नहीं है, ये आप बड़े क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तब का टाइम बच जाएगा, और वहां पे रिस्क लगेंगे अप्लाई करने तो आपका टाइम पूरा रनिंग हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। लास्ट में बहुत सारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन छूट गया था। तो यही सब रीजन है, आज छोटी छोटी चीजें आप लोग नोटिस नहीं करते हैं, इस चीज को नोटिस करना है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, फिर दोबारा भी कितना हो जाएगा 20%, ये कितना हो जाएगा 20 × 20/100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए, 20 20 40 और 2 2 4 कितना, ओवरऑल उसके एरिया में 44% की चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल चेंजिंग कितनी हो जाएगी, 44% की हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए ये तो सर्किट के केस में हो गया। मान लीजिए यदि आपका वो दिया हो क्या, अगर शंकु दिया हुआ, ठीक है, हम छोटा छोटा एग्जाम्पल एक आपको समझा दे रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर मैं अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीधे मैं अप्लाई करना आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसकी मान लीजिए हाइट क्या है, अच्छा, ठीक है, हाइट एच है, और इसकी स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या एल है, और इसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, जब भी ये वाला कर्व वाला होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लेटरल कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे जो पाई है, पाई पे इसका परसेंटेज डिपेंड नहीं करेगा कि कितना परसेंट बढ़ाया गया कितना घटाया गया, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ फिर अगेन हमको रेडियस पे ध्यान रखना है, और किस पे ध्यान रखना है, इसके इसकी लंबाई पे ध्यान रखना, मतलब तिर्यक ऊंचाई पे ध्यान रखना है कि कितना उसमें चेंजिंग हो गया। मान लो अगर बोल दिया गया इसके रेडियस में 20% को बढ़ा दिया जाए, इसके रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, इसके शंकु के रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, और उसके तिर्यक ऊंचाई को, उसके तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंजिंग उसके एरिया में कितनी हो जाएगी, उसके कर्व सरफेस एरिया यानी उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। अगेन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये क्या यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, सक्सेसिव, बिल्कुल लगा सकते हैं, आर प्लस एल, आर इंटू एल बाई 100 डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू दिया वो इंटीजर में दिया होगा, अगर फ्रैक्शन में दिया होता तो फ्रैक्शन आप सीधे लगा, फ्रैक्शन से करते हैं कितना बढ़ा कितना घट रहा है, जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले। अच्छा, इसमें लगाइए आप, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20, और स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 10, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10/, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 10 30 तो 32%। यानी क्या होगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 32% बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू मैंने बढ़ाया था 20% 10%, मतलब रेडियस में 20% का इंक्रीमेंट किया था, इसमें कुछ। अच्छा, इसका आयतन कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए इस दोनों से हमको कोई मतलब नहीं, 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू, इससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका आयतन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे, इस पे, इसके रेडियस और इसके हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी जब भी सक्सेसिव लगाएंगे तो इसमें अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन यही सेम टू सेम करके दिखा सकता हूँ। मान लीजिए इसके रेडियस में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और इसके हाइट में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है
10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसका जो रेडियस हो जाएगा, आपको रेडियस क्या लेना है, आर स्क्वायर लेना है, और ऊंचाई फिर लेना है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आ रही है, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, रेडियस कितना है आपका, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अच्छा, तो पहले वो 5 रहा होगा, पहले 5 रहा होगा, तो 1% का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया 6। तो ये कितना, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अरे, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर देखिए यहाँ हाइट में क्या हो रहा है, हाइट में 10% की चेंजिंग हो रही है, 10% बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 11। अच्छा, ये देखिए, अब ये जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये मतलब ये आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, और ये एच का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम में चेंजिंग क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 मान लीजिए, इसका वैल्यूम क्या मान लीजिए, इसका वैल्यूम मान लीजिए आप लोग V2, और इसका वैल्यूम V1 मान लीजिए, क्योंकि 1/3 तो डिपेंड करता नहीं है, और वो रखेंगे तो भी वो कट ही जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, ध्यान रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, और इसका 36 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो 6 6 3 9, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए कितना यूनिट बढ़ रहा है, 250 से कितना बढ़ रहा है, 50 तो ऑलरेडी बढ़ रहा है 300 होने में, और 96 और बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 6 9 5 14, यानी 146 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे 250 पे इंटू 100, इतने परसेंट की चेंजिंग हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, इस पे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आपको कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों प्लीज हमारा जो चैनल है क्लासेस विद सत्यम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप लोग बने रहिए, थोड़ा देखिए अच्छे से, और जो भी कुछ भी हो सुधार की, कुछ भी बोलना हो तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। और क्या आपको और चाहिए, इस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।